प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय अयोध्या दास राज की कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर कक्षा 6 के हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी के चौथे अध्याय को पठन पाठन के क्रम में जानेंगे और समझेंगे। चौथा पाठ है बच्चों नीति के दोहे। इस पाठ को हम दो भागों में विभक्त किए हैं। पहले पाठ योजना में हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे और दूसरी पाठ योजना में हम रहीम जी को पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी के लगभग काशी में हुआ था। ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। इनके गुरु रामानंद जी थे। बच्चों, कबीरदास जी भक्ति काल के समय भक्ति शाखा के अतिरिक्त समाज सुधार की भी रचनाएं किए। अपने दोहों में इन्होंने समाज में फैली विषमताओं के लिए सभी वर्गों को इन्होंने क्या किया है, सुधारने का मौका दिया है अपने दोहों के माध्यम से। बच्चों, इनका संग्रह जो है वो क्या है, बीजक है। बीजक 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन सा? पहला भाग है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रामायणी। इनका मृत्यु जो है बच्चों वो 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। आइए बच्चों, इनके दोहों को हम पढ़ते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल के श्वास सो सार भस्म होए जाए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, आश्रमन द्वार है संचरे साले सकल शरीर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोय। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, और सार सार को गहिर है थोथा दे उड़ाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बच्चों, आइए पहले दोहे का अर्थ हम व्याख्या आपसे बताते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ भी बता देते हैं। बच्चों, इसमें औषधि दवाई, कटुक कड़वा, तीर बाण। आइए और देखते हैं सुभाय स्वभाव, थोथा बेकार, गही ग्रहण करें। और इसके बाद अब हम लोग इसकी व्याख्या को जानेंगे। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमको दुर्बल और असहाय लोगों को, निर्बल लोगों को नहीं सताना चाहिए। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्बल लोगों को सताना नहीं चाहिए। जाकी मोटी हाय, जिसकी आह जो होती है बहुत बुरी होती है। मुई खाल के श्वास सो सार, मुई खाल के श्वास सो सार भस्म हो जाए। मरे हुए खाल से जो धौकनी बनती है उससे लोहा जो है वो क्या होता है बच्चों, गल जाता है। तब जब जिंदा आदमी को हम सताएंगे तो जो उसकी आह निकलेगी वो और भी क्या होगी, बुरी होगी, और भी भयावह होगा, उसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। इस नाते हमें दुर्बल और असहाय लोगों को सताना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? उनसे प्रेम करनी चाहिए, उनसे उनकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई गरीब है, कोई निर्बल है और कोई असहाय है तो उसको हम लोग उससे क्या करें, प्रेम करें, उसकी मदद करें। बच्चों, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। दूसरे दोहे में बच्चों कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। हमारी मधुर वचन, मीठी बोली वो औषधि दवाई का काम करती है, और कड़वी बोली किसका काम करती है, तीर बाण के जैसे। श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर।
कान के रास्ते शरीर के भीतर जाती है और संपूर्ण शरीर को क्या करती है, सालय यानी बेध देती है, संपूर्ण शरीर को बेध देती है। बच्चों, कब तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहोर, और वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। कोयल और कौवे बच्चों दोनों एक रंग के होते हैं, लेकिन जब कोयल बोलती है तो लोग कहते हैं कि देखिए अरे कहीं कोयल बोल रही है, कितना ध्यानमग्न होकर के उसकी आवाज़ को सुनते हैं। लेकिन जब कौवा बोलता है तो लोग कहते हैं कि अरे उड़ा दीजिए इसको जल्दी, सर खा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। काका काको लेत है, कायल काको देत, और मीठी बोली कारने सबका मन हर लेत। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। बच्चों, शब्द को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई परेशान हो, आपके पास आ जाए और आप कहें कि नहीं ठीक हो जाएगा, समय आएगा सब सही हो जाएगा, ना परेशान होइए, तो उसके लिए वो दवाई का काम कर जाता है। और आप उस पर ऐसे बोल देंगे कि आप तो हमेशा करते रहते हैं, आपसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए वो बहुत दुख का विषय हो जाएगा। इस नाते हमको कैसा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए बच्चों। आइए, इसमें कौन सा अलंकार है, श्रवण द्वार हो संचर साले सकल शरीर। यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अनुप्रास। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा, दूसरे दोहे के दूसरे पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम देखते हैं तीसरा दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि हमको अपने अंदर की बुराई झांक के देखना चाहिए, हमको दूसरे का छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए, दूसरे की बुराई नहीं देखनी चाहिए। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि बुरा जो देखन मैं चला, मैं इस संसार में बुरा देखने के लिए चला, मैं बुरा देखने के लिए चला, तो बुरा न मिलिया को, तो हमको कोई बुरा मिला ही नहीं। और जो दिल खोजा आपनो, अगर जब हमने अपने अंतर आत्मा को झांक कर देखा, अपने अंदर देखा, तो मुझसा बुरा न कोई, तो मेरे जैसा कोई बुरा और मुझे मिला ही नहीं। यानी इस तीसरे दोहे से हमको ये सीख मिलती है कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम एक एक करके सभी लोग अपनी कमी को दूर कर देंगे, फिर इस समाज का एक नया रूप सामने उपस्थित होगा बच्चों। आइए, साधु ऐसा चाहिए जैसा स्वभाव, और सार सार को गहर है थोथा देह उड़ाए। साधु, साधु का अर्थ क्या होता है बच्चों, सज्जन, संत। संत का स्वभाव कैसा होता है, सूप की तरह होता है। जो सज्जन लोग हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, सूप। सूप तो आपने देखा होगा, जो अनाज फटकने के काम आता है। उसकी क्या विशेषता है बच्चों, वो जो सारयुक्त चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सार सार यानी जो उपयोगी चीज़ें हैं, उनको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और थोथा दे उड़ा, और जो बेकार की चीज़ें हैं उनको वो क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, सूप की भांति होना चाहिए। हमको जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेना चाहिए, अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सूप की तरह। हंस जैसा जीवन चाहता है बशर्तो चुन ले गुणों की मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर अच्छाइयाँ मिले बच्चों, वो जीवन में उसको निरूपित कर लेना चाहिए, जीवन में उन अच्छाइयों को धारण कर लेना चाहिए। अब देखिए पांचवा दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। बच्चों, इस पांचवें दोहे में कबीरदास जी ने धैर्य धारण करना
चाहिए। ऐसी शिक्षा हमको जीवन में दे रहे हैं। हमको जीवन में कभी अधीर नहीं होना चाहिए, हमेशा धैर्यता को धारण किए रहना चाहिए कि धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ हो। जब समय आएगा, जब सुअवसर आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अगर हम अधीर हो जाएंगे, अगर हम धैर्यता को छोड़ देंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। आज माली एक पौधे को लगाए और उसमें 100 घड़ा पानी डाले तो क्या फल आ जाएगा? नहीं आएगा बच्चों। जब उसका समय होगा तभी वो क्या होगा? पुष्पित होगा, पल्लवित होगा और फिर फल देगा बच्चों। इस नाते इस 5वें दोहे में हमें धैर्य धारण करने की शिक्षा कबीरदास जी ने दिया है। जीवन मूल्यों का, जो जीवन के आचार विचार हैं और जीवन के जो मूल्य हैं, उनको उन्होंने धारण करने की शिक्षा इन 5 दोहों में दी है कि हमको किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमको कैसा बोलना चाहिए, हमको दूसरे के कमियों को नहीं देखना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, हमारा स्वभाव संत की तरह होना चाहिए, हमको अच्छाई ग्रहण कर लेना चाहिए, बुराइयों को अपने से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, धैर्य धारण करते रहना चाहिए। जब सुअवसर आएगा, जब अच्छा समय आएगा बच्चों, तो निश्चित है कि आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। अगर आप घबरा करके अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस नाते धैर्य ही एक ऐसा औजार है बच्चों जो हमारे बुरे दिनों में या हमारे परेशानी के समय काम आता है। इन दोहों से यही शिक्षा हमें मिली है। अब आपको एक दोहा पूछा जाए या 2 दोहा पूछा जाए, जैसा पूछा जाए तो उसका ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर कौन है? कबीरदास जी हैं। इसको लिख करके बच्चों अगर पहला दोहा अगर आए तो आप उसके प्रसंग में लिखेंगे कि इस दोहे में असहाय और निर्बल को हमको नहीं सताना चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करिएगा। दूसरा अगर दोहा पूछा जाता है तो इसका ऐसे ही संदर्भ लिख करके फिर लिखेंगे आप कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमको जीवन में मीठी बोली बोलना चाहिए। अगर तीसरा दोहा पूछता है बच्चों तो आप लिखेंगे कि इसमें संदर्भ लिख करके फिर लिखेंगे कि इसमें प्रसंग में कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमको दूसरे की बुराई नहीं देखना चाहिए, हमको अपने अंदर अपनी कमी को देखना चाहिए। चौथा दोहा पूछता है तो संदर्भ वैसे ही लिखेंगे आप जैसे हमने बता दिया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा स्वभाव संतों की तरह होना चाहिए, जो अच्छाई को अपने अंदर रख ले और बुराई को निकाल के फेंक दे। और 5वें दोहे में हमने बता ही दिया है कि धैर्य धारण करने की शिक्षा दी है। बच्चों आइए बच्चों देखते हैं कठिन शब्द के अर्थ को हम लिख दिए हैं। औषधि, दवा, कटु, कड़वा, सालय, वेधता और सार, उपयोगी, ये कठिन शब्द के अर्थ हैं। अब देखिए तत्भव और तत्सम। तत्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं बच्चों? तत्भव और तत्सम 2 शब्द हैं। जो शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द हैं, और जो तद्भव शब्द उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तत्भव होता है। तो इसमें तद्भव क्या है? भस्म का तत्सम शब्द क्या होगा? भस्म। औषधि, 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 सत्य, सत्य, शरीर, शरीर, ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आइए बच्चों निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। पहला शब्द क्या है? तीर। तीर का एक अर्थ होता है बच्चों बाण और दूसरा अर्थ होता है नदी का किनारा। पट, पट का होता है कपड़ा और दूसरा अर्थ होगा इसका द्वार या दरवाजा। सारंग, सिंह भी होता है और दूसरा अर्थ हाथी भी।
ये अपनी कॉपी में आप कर लीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं गृह कार्य की ओर। गृह कार्य में हमने 2 प्रश्न दिए हैं। मीठी बोली किसका काम करती है? इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और दूसरा प्रश्न है, कोई भी कार्य समय पर होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों। गृह कार्य का होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी चीज़ जब लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, तो तीनों का जब एक साथ क्या होता है, समन्वय, तीनों जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, हमने पढ़ा, सुना और फिर लिखा, तो वो हमारे मन मस्तिष्क पर अपना अमिट छाप छोड़ देता है बच्चों। फिर कभी वो जीवन में भूलता नहीं है। इस नाते गृह कार्य आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा। और जो हमने लिखवा दिया है, कठिन शब्द के अर्थ, तत्भव और तत्सम, और एक दोहे का कोई भी दोहा उठाइएगा, उसका पहले संदर्भ लिखिएगा, फिर प्रसंग हमने बता दिया है वो लिखिएगा, उसके बाद व्याख्या लिखिएगा, और आखिरी में जैसे मीठी बोली कारणे, ये जो है मीठी बोली जो है औषधि का काम करती है। इसमें आया है श्रवण द्वार वह संचरय सालय सकल शरीर, तो इसका काव्य सौंदर्य भी लिखिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस काम को आप लोग बच्चों सारा जो भी हमने आपसे कहा आप अपनी कॉपी में करिएगा। अब हम आते हैं बच्चों आखिरी, क्या है, संप्राप्ति। हमने क्या इन दोहों में प्राप्त किया? क्योंकि कबीर के दोहे जो हैं आचार विचार संबंधित क्या है, जीवन मूल्यों के दोहे हैं। जीवन मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, इन दोहों में यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक मनुष्य को अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए कैसे जीना चाहिए, ये कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से हम तक पहुँचाए, और हम सब अपने जीवन में इसको निरूपित करें बच्चों। जीवन के जिस क्षेत्र में जाएं, जब हम मनुष्य में मनुष्यता का उदय होता है, तो जिस भी क्षेत्र में जाता है बच्चों, उन्हीं भावनाओं से कार्य करता है। और निश्चित है कि जब हम उन्हीं भावनाओं से कार्य करेंगे जो हमने पढ़ा, लिखा, सुना, देखा, तो हमारा जीवन सार्थक होगा बच्चों। हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे, मनुष्य में मनुष्यता का उदय होगा, और धरती पर फिर स्वर्ग का अवतरण होगा बच्चों। और गांधी जी का जो सपना था राम राज्य की स्थापना, वो जितने महापुरुष हुए, जितने संत हृदय के लोग थे, सभी की एक ही सोच थी बच्चों कि मनुष्य में मनुष्यता का उदय। तो निश्चित है कि हमको आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है बच्चों, आप हमारे इन पढ़ाए हुए दोहों को आपके समझ में आ गया होगा। आप अपने अंदर इन सारी बातों को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद बच्चों, सुरक्षित रहिए, संरक्षित रहिए। पुनः अगली पाठ योजना में फिर मिलेंगे।